जब भी कोई बच्चा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स से ग्रसित होता है, जब उसके दिमाग की ग्रोथ नहीं हो रही होती, कम्युनिकेशंस नहीं वो करता, बोलने में थोड़ा सा पीछे होता है, समझता नहीं है आपकी बात को, पढ़ाई इतनी आसानी से नहीं कर पाता है, तब पेरेंट्स को कहीं ना कहीं शक आने लग जाता है कि मेरा बच्चा शायद दिमागी रूप से कमज़ोर है और फिर वो भागते हैं किसी डॉक्टर को दिखाने। अंत में घूम फिर के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के लिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आप घर पे प्ले थेरेपी कराइए, बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलिए और वो जो खेल है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप घर पे प्ले थेरेपी करा सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता। मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक मनोवैज्ञानिक हूँ और मेरा क्लिनिक हिसार हरियाणा में है। आज मैं अपनी वीडियोस में आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप बच्चों के साथ घर पे ही थेरेपीज करा सकते हैं, किस तरीके से बिना कुछ पैसे खर्च किए, बिना ज़्यादा इन्वेस्ट किए। क्या होती है सैंड प्ले थेरेपी, मिट्टी में कैसे आप बच्चों को खिला सकते हैं, मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आपको मेरी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि बहुत सारी और वीडियोस लेकर जो थेरेपी रिलेटेड है मैं आपके पास आती रहूं और आप उनका बेनिफिट लेते रहें। तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि आप कैसे बच्चों को घर पे थेरेपी करा सकते हैं, लेकिन इससे पहले समझेंगे कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स कब पहचानने की ज़रूरत है और फिर किस तरह की थेरेपीज हैं जो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। अगर मैं आपसे यहाँ बात करूँ तो जब बच्चों की ग्रोथ, जो एक एज ग्रुप है 2 से 3 साल, जब विजिबल ग्रोथ, विजिबल डेवलपमेंट आपको दिखने लगती है। ग्रोथ का मतलब है कि जब शरीर अपने वजन में या लेंथ में बढ़ने लगता है, हाइट बढ़ने लगती है बच्चे की। बट अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि मैच्योरिटी कैसे बच्चे के अंदर आ रही है। क्या वो बाय बाय कर रहा है, क्या वो बोलने लगता है, क्या वो आपके हंसी के साथ हंसता है, क्या जब आपने उसका नाम बुलाया वो बोलता है या नहीं। ये सारी डेवलपमेंटल चीज़ें हमें अपने बच्चों में धीरे 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 नोटिस होने लग जाती हैं। या हमारे आसपास के लोग भी कहने लगते हैं कि अभी इसने बोलना शुरू नहीं किया, अरे थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेट हो गया है, आप इससे ये कराइए या ये कराइए। फिर पेरेंट का कंसिडरेशन धीरे 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 लगता है कि नहीं, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फिर हम पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, बच्चों के डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर वो आपको कुछ दवाइयों के साथ सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चे के साथ थोड़ा समय ज़्यादा दीजिए। कुछ ऐसे डॉक्टर जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो आपको बोलेंगे कि आप इनको थेरेपी कराइए। 3 मेजर थेरेपीज जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जैसे तेजी में अगर बच्चा है या बिल्कुल ही ऑटिस्टिक है, ऑटिस्टिक का मतलब है सिर्फ अपने में रहता है, अपना नाम पे भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मेरी वीडियो है ऑटिस्टिक पे, आप देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑटिज्म क्या है उसके बारे में जानना तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ADHD है, हाइपर एक्टिव है, तो भी आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं। आपको पता चलेगा कि कैसे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जो हमें पहचानने की ज़रूरत है। इन सब डिसऑर्डर में एक थेरेपीज जो डॉक्टर बेसिकली बोलते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्ले थेरेपी, स्पीच थेरेपी। अब इन 3 थेरेपीज में से हर थेरेपी हफ्ते के हफ्ते होनी होती है। हफ्ते में एक बार एटलीस्ट ये तीनों थेरेपीज होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि आपका बच्चा कितना ज़्यादा ऑटिस्टिक या हाइपर एक्टिव या कितना ज़्यादा डिसऑर्डर से ग्रसित है। आज आपको मैं ये थेरेपी घर पे करना सिखाऊंगी, ताकि वो पेरेंट्स जो कोरोना के चलते हुए बाहर नहीं जा पा रहे हैं या घर पे परेशान हैं या इतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो अपने बच्चे की थेरेपी घर पे कर सकते हैं। और बहुत आसान तरीका है, ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो बहुत आसानी से आपको मिल जाती हैं और आप इससे अपनी थेरेपी शुरू कीजिए। आने वाली वीडियोस में मैं आपको और बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में हैं जो हम और यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ। पहली चीज़ जो आपको समझनी है वो है प्ले थेरेपी। प्ले थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो आपको घर पे अपने बच्चे के साथ खुद अपनी प्रेजेंस में करनी है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी खिलौना लिया और उसके साथ खेलना शुरू किया। पर्पसफुल प्ले, ऐसा प्ले जिसका एक पर्पस हो, जिसका एक रीजन आपके दिमाग में ऑलरेडी हो कि ये गेम मैं इसलिए खिला रही हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे तो बच्चों के रंग के खिलौने होते हैं जिसमें पता चलता है ये रेड है, ये ब्लू है, ये पर्पल है। कुछ ऐसे सर्कल्स हैं जो
आपको उसमें डालने हैं और बच्चा डालने के साथ साथ फाइन मोटर स्किल्स, अपने हाथों को यूज करने के साथ साथ अपने दिमाग को यूज करता है, कलर्स को धीरे धीरे पहचानने लगता है। ऐसे ही बहुत से म्यूजिक वाले खिलौने होते हैं जिसके अंदर बच्चा बेल बजाता है और बच्चा टुन 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 सुनता है और उसके सेंसरी स्किल्स एक्टिवेट होते हैं, वो समझ पाता है कि किस चीज की आवाज है। खिलौने या प्ले हमारे ये डेवलपमेंटल स्किल को तेज करते हैं। लेकिन अगर बच्चा मंद बुद्धि है या बच्चा थोड़ा सा कमजोर है या थोड़ा सा डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, इंटरैक्शन वीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऐसे में प्ले थेरेपी अपना बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। अब आपने क्या करना है इसके लिए, अपने घर के आसपास जहां मिट्टी आपको मिले, बहुत सस्ती थेरेपी है, जहां पे भी आपको मिट्टी मिले, ग्राउंड खाली हो सकता है घर के आसपास। अब जैसे हम बड़े जगह पे रहते हैं, अपार्टमेंट्स हैं, फ्लैट्स हैं, वहां पे इतना बड़ा ग्राउंड नहीं मिलता, या पार्क में भी हम अपने बच्चों को अलाउ नहीं कर सकते कि वो मिट्टी में खेले, तो आप अपने घर के पीछे वरांडा में कहीं पे भी एक बड़ी सी ट्रे बनाइए, या फिर आपकी अगर बालकनी सेफ है तो वहां पे बाहर से लाकर थोड़ी सी मिट्टी, सैंड इकट्ठा कीजिए। सैंड मतलब रेती, अगर आपको रेती नहीं मिलती है तो आप क्ले मिट्टी भी ला सकते हैं। उस मिट्टी को आपने अपने घर के पीछे इकट्ठा करना है और उसके अंदर बच्चे को छोड़ देना है। अब बच्चा उसके अंदर खेले, बीमार हो रहा है इसकी चिंता ना करते हुए आपका पर्पस रहना चाहिए कि वो मिट्टी, क्योंकि वो आप खुद लाए हैं तो आप साफ सुथरी लाएंगे, उसके अंदर से वो छोटी छोटी चीजें, अगर आपको लगता है पुरानी कोई घास है, पत्थर है, उसे निकाल दीजिए और वो मिट्टी अपने बच्चे के खेलने के लिए छोड़ दीजिए। लाल वाली मिट्टी ले सकते हैं, काली मिट्टी ले सकते हैं, क्ले जिसे हम कहते हैं, सैंड ले सकते हैं, सबसे अच्छी सैंड है, आप उसे ले सकते हैं और बच्चे को उसमें खुला छोड़ दीजिए। बच्चा हो सकता है थोड़े से पानी का इस्तेमाल करके उसमें छोटा सा घर बना लेगा, फिर उससे खेलेगा, मम्मी ये मेरा घर है, आइए आप मेरे से इसमें बात कीजिए, मैं इस घर में रहता हूँ। हो सकता है वो उससे छोटी सी गुड़िया बनाए, हो सकता है उसमें वो अपने हाथ ही चलाता रहे, हो सकता है उसके अंदर वो अपने अपने खिलौनों में से कोई छोटा सा टेडी बेयर ला के रख दे, छोटा सा सुपरमैन का एक टॉय ला के रख दे, फिंगरिंग जिसे हम कहते हैं कि फिगर्स ला के वो उसके अंदर रख सकते हैं। हो सकता है वो अपने खिलौनों में से कोई टॉय ला के उसकी एक बहुत अच्छी चीज बना दे। ये सब क्रिएटिविटी हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को पर्पसफुली कराएं। एक जमाना होता था जब ये थेरेपी यूजुअली थेरेपी नाम से नहीं होती थी, बच्चे खेतों में खेलते होते थे, बाहर निकल जाते थे। हम भी जब छोटे थे तो सड़कों पे स्टापू बना के खेलते थे, मिट्टी में खेला करते थे, आके डांट जरूर पड़ती थी लेकिन बहुत मजा आता था, बहुत फन होता था और सीखने को बहुत सब कुछ मिलता था। आजकल जब अर्बनाइजेशन की बात करें, घर बहुत छोटे हैं, मल्टीपल स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, बच्चे ऊपर से नीचे नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ ग्रोथ और डेवलपमेंट थोड़ी सी पीछे हो जाती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम वही इन्वायरमेंट बच्चों को घर पे दे दें ताकि वो खेलें। अब अगर मैं बात करूं कि इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट बहुत है। जब बच्चा रेत को पकड़ने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ, जोड़, फाइन मोटर स्किल्स बेटर होंगे। मोटर स्किल्स मतलब आप मूव कर रहे हैं, तो एक होता है ग्रॉस मोटर, एक होता है फाइन मोटर। ग्रॉस मोटर मतलब टोटल मूवमेंट, फाइन मोटर मतलब उंगलियों की मूवमेंट। तो जब हम मिट्टी को पकड़ने की कोशिश करेंगे, उससे कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, पानी का इस्तेमाल करेंगे, कुछ औजारों को यूज करेंगे, तो आपका बच्चा डेफिनेटली कुछ अपने हाथों की मूवमेंट्स को खोल पाएगा। जितने भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित बच्चे हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम आती है, पेंसिल नहीं पकड़ पाते हैं, ये इतना दबा के लिखते हैं पेपर पे, ये बिल्कुल लाइटली लिखते हैं, उन सब थेरेपी में भी सैंड थेरेपी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। धीरे धीरे जब आपको लगे आपके बच्चे को बहुत मजा आने लगा है तो आप उसके अंदर थोड़े से पेबल्स ले सकते हैं। पेबल्स मतलब कंकड़ या थोड़े से पत्थर, लेकिन वो नुकीले नहीं होने चाहिए। थोड़े से ऐसे पत्थर जो दिखने में भी अच्छे हों ताकि बच्चा उन पत्थरों को पकड़े। शायद हम वो बचपन में गेम खेलते थे, अपने छोटे छोटे पत्थरों के साथ हाथ पे रखते थे। इस तरह की कुछ गेम्स आप अपने बच्चे के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये सारी गेम्स बच्चे की क्रिएटिव, सेंसरी, ग्रॉस मोटर, ये सब तरह की डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा सहायक हो सकती है। अगर आप अपना खुद का भी समय देना चाहते हैं तो सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स, लिंग्विस्टिक स्किल्स भी बच्चे की बढ़ती हैं। कैसे बढ़ती हैं? आप जैसे वो बच्चा बनाएगा, आप वहां खड़े होकर बोले, अरे ये तो बहुत अच्छा चल रहा है, आप इसके अंदर ये और कर सकती हैं, ये तो बहुत बेस्ट बना है। अगर क्ले है तो आप क्ले भी इंट्रोड्यूस कर सकती हैं, क्ले में बच्चा कलर कर सकता है। सॉइल थेरेपी, सैंड थेरेपी एक बहुत ही सस्ती, बढ़िया
और बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली थेरेपी है। अगर मैं बात करूं कि किस एज ग्रुप में आप ये थेरेपी करा सकती हैं, एज ग्रुप 10 साल से कम के बच्चों को आप ये थेरेपी डेफिनेटली करा सकती हैं। धरती से जुड़ना, मिट्टी से जुड़ना, सॉइल से जुड़ना बहुत 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 हेल्प करता है। अगर आपको लगता है कि मैं ऐसे नहीं भेज सकती तो अपने घर के पास एक सैंड प्ले थेरेपी का स्पॉट बना लीजिए, जगह बना लीजिए जहाँ पे आप मिट्टी ला के रख दें और बच्चा उसमें खेले। मौसम के अनुसार आप अपने थेरेपीज को शेड्यूल करें। अगर आपको लगता है कि मैं बाहर मेरे पास नहीं है तो एक बहुत बड़ा ट्रे आप घर पे थर्माकोल का ट्रे ले सकती हैं, या बहुत बड़ा कोई चाय का ट्रे आप उसमें रख सकती हैं और उसके अंदर सैंड ला के रख दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा पूरा उसमें चला जाना चाहिए। अगर वो अपने हाथों से छोटा छोटा कुछ बना रहा है, कुछ आर्टिकल्स आप उसको ला के दे सकती हैं अगर वो इंटरेस्टेड है, जैसे खोदने के लिए कुछ, लेकिन चुभने वाला कुछ ना हो। इस तरीके से कुछ चीज़ें आप अपने बच्चे में इंट्रोड्यूस कर सकती हैं। फेस्टिवल आप उसे मोटिवेट करें कि मुझे इससे कुछ बना के दिखाओ। इससे बच्चा उस थेरेपी में, उस एक्टिविटी में इतना इंडल्ज होगा कि उसकी ग्रोथ धीरे धीरे उससे आने लगेगी। बहुत ज़रूरी है थेरेपीज घर पे पेरेंट्स भी करें। अगर डॉक्टर के पास आप थेरेपीज के लिए भेज रहे हैं, जो कि यूजली अवेलेबल है कि आपके पास कोई थेरेपिस्ट है, मैं खुद कराती हूँ, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, प्ले थेरेपिस्ट है, बिहेवियर थेरेपिस्ट है, आप उनके साथ हफ्ते में एक क्लास लगाते हैं। लेकिन उस क्लास के साथ साथ अगर बच्चा घर पे भी आपके साथ भी ये थेरेपीज कंटिन्यू कर रहा है तो उससे अच्छा बेनिफिट कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए ये थेरेपीज अपने डे टू डे लाइफ में इंट्रोड्यूस करें। अगर आपका बच्चा किसी भी तरह के डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित है, चाहे वो सेरेब्रल पैलिसी है, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर्स हैं, ऑटिज्म है, हाइपर एक्टिविटी है, थोड़ा सा आपको लगता है ग्रोथ रुक गई है, कभी बार ऐसा लगता है कि इसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से शायद वो अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा सा पीछे है, ये साइंस पेरेंट्स बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। इनको इग्नोर नहीं कीजिए। आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं ADHD और ऑटिज्म पे, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स पे, देखिए, पहचानिए और ऐसी थेरेपीज को इंट्रोड्यूस करें जिसके लिए आपको अपने दिमाग को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है कि बहुत खर्चा होगा। मैं और बहुत सारी वीडियोस लेकर आपसे मिलती रहूंगी। ये वीडियो सैंड प्ले थेरेपी, सॉइल थेरेपी पे थी। बहुत और वीडियोस लेकर आऊंगी ताकि आप ये थेरेपीज अपने घर पे कराएं, ताकि आपको बर्डन ना लगे, रिहैबिलिटेशन कॉस्ट भी रिड्यूस हो और बेटर टू बेटर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के हम सॉल्यूशंस तक पहुंच पाए। मैं हूं डॉक्टर नेहा मेहता। मेरे से जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। अगर आप मेरे से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइए। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डॉक्टर नेहा ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है। आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं drnehaofficial@gmail.com। आप मेरे साथ किसी भी तरीके से अपनी क्वेरीज को डेफिनेटली शेयर कीजिए। मैं यहाँ हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। और अगर आप मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगी। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आपका बच्चा अच्छे से ग्रो करे, डेवलप करे और एक अच्छी पेरेंटिंग आप उसे दे पाए, यही मैं चाहती हूँ। बने रहें, जुड़े रहें।